हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد عبد المجتبى ورسوله المصطفى وحبيبه المرتضى ومختار من أهل الأرض والسماء رافع المكان والمرتضى الشان الذي غجر من أمتي خير من الرجال السالفين وحسن من زمرة حسن من كذا وكذا وحسن من السابقين السيد السجاد غين العابدين باقر علوم الأنبياء والمرسلين جعفر الرضي وموسى كلم الله الرضا رب العالمين بالصلاة عليه والتسليم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. मोहम्मद किताब कौन का टुकड़ा पेशानी, मोहम्मद किताब कौन का टुकड़ा पेशानी, मोहम्मद हरीम कुद्स की शमए शबिस्तानी. मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है. इसमें होकर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है. हम जिसकी फजीलत में दो आलम की जबी हैं, हम जिसकी फजीलत पे दो आलम की जबी हैं, सजदा गहे कौनैन वो मदीना की जबी है. दो आलम का अकीदा है अपना भी यकीन है, दो आलम का अकीदा है अपना भी यकीन है, जो शाह मदीने में कहीं और नहीं है. चरणों में तेरे आकाश है, मन में बसी तेरी बात है. चरणों में तेरे आकाश है, मन में बसी तेरी बात है. गा ईश्वर तेरी मल्हार, गा ईश्वर तेरी मल्हार, ऐ सारे नबियों के ताजदार. केश लेकर सुगंध की भिक्षा जाए रजनी गंधा है, केश लेकर सुगंध की भिक्षा जाए रजनी गंधा है. चरणों के धुवन का भी लाशा आकाश गंगा है. मुखमंडल के ज्योति समावश परिवर्तित है पूनम में, मुखमंडल के ज्योति समावश परिवर्तित है पूनम में. तू ऐसा दीप जिससे जीवन पाए पतिंगा. आइए सबसे पहले इसको मोहब्बत में डूब कर अपने सारे जहान के मरकज अकीदत, मक्के के सरदार मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक मुख्तार सैयद अबरार रहमतुल्लाह अलैहि शफीउल मुज़बिन अनीसुल गरीबीन, दुआए खलील तमन्नाए कलीम बशारत मसीह, जिगर गोश अब्दुल्लाह नूर दीदा यावरा, सैयदना शबीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बारगाह बेकस पनाह में एक बार कल्ब की गहराइयों से दरूद और सलाम का नजराना अकीदत पेश कर लीजिए. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन क़ुब्बिल क़ुलूब वहिया वाफिदुल अब्दान शिफाइया व नूरुल अब्सार ज़ियाइया व आलिहि व सहबी बारिक वसल्लम. रहमत खुदा बंदों का कितना मुतवज्जा करने के लिए एक बार आओ बुलंद आवाज से दरूद व सलाम. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तुर्रा व तुसल्ली अलैहि व ला तस्लाम अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह. इस महफिल पाक इश्क रसूल के तजल्लियात से मुअत्तर व मुनव्वर व मुजल्ला करने के लिए एक बार आओ बुलंद आवाज से दरूद व सलाम. सल्लल्लाहु अला नबी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ला तस्लाम अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह. आज जिंदगी में पहली बार आपकी इस बस्ती में इश्क ईमान की मस्ती में धरती की पस्ती से कायनात को सस्ती का जिक्र करने का शरफ हासिल कर रहा हूँ. जिनकी मोहब्बत में जिंदगी उसी जिंदगी में बंदगी उसी बंदगी में ताबिंदगी है, और जिनकी भक्ति में शक्ति उसी शक्ति में मुक्ति है. उन्हीं के लिए जन्नत की बस्ती है, उनके दुश्मनों के लिए जहन्नम की पस्ती है. बेशक सुभान अल्लाह. ऐसे बुलंदी पस्ती के बीच में उलमाए किराम की हस्ती है, इन्हीं हस्तियों के बीच में आपकी ईमान की कश्ती है. मुझसे पहले उलमाए किराम का एक नूरानी काफिला
अपने तलत जमाल की तजल्लियात से आपके दिल दिमाग को मुअत्तर मुनव्वर और मुजल्ला करते हुए गुजर गया। शोराए गुलाम ने नसीम हिजाज की फिरदौस बहारा से आपके दिल दिमाग में कैफ नशात को मंगे पैदा की और अब थोड़ी देर के लिए भाई आपके सामने आ गया। जिस मकसद जल्ला के खातिर इस महफिल पाक के नकाद किया वो मकसद आपके सामने मुकम्मल हो चुका है। आज इन दो बच्चों को दस्तार से नवाजा गया है। कल की पहली खबर ये मिलेगी कि जाहिलों की दुनिया में दो की कमी हो गई है और पढ़े लिखे लोगों की दुनिया में दो का इजाफा हो गया। सुभान अल्लाह। जाहिर बात है रात के 3 बज रहे हैं। जब रात बूढ़ी हो गई तब मुझ बूढ़े को रात दी। मगर जाहिर बात है कि जब बूढ़े के चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं तो लिपस्टिक का पाउडर लगा करके उन्हें जवान बना लिया जाता है। लिहाजा हम यहाँ पर भी लिपस्टिक पाउडर लगा करके नहीं बल्कि दरूद शरीफ पढ़ करके इस महफिल को जवान बना सकते हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मजमा कलील या कसीर मैं इससे कभी प्रभावित नहीं होता। अकलियत में हो कि अक्सरियत में हो, माइनॉरिटीज में हो कि मेजॉरिटी में हो, कम में हो कि ज्यादा में हो, थोड़ा मजमा होता तो भी बोलना जानता हूँ, हजारों का मजमा होता तो भी बोलना जानता हूँ। इसलिए कि मैं जब तकरीर करने बैठता हूँ तो इसलिए से नहीं बैठता कि आपको कुछ सुनाना है, बल्कि इसलिए से बैठता हूँ कि हम कलील हो चाहे कसीर हो, लेकिन मैं बैठने से पहले ये नियत कर लेता हूँ कि हमें 22,000 यजीदी नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ 72 हुसैनी चाहिए। 72 हुसैनी होंगे, हर मस्जिद में हम कामयाब रहेंगे। 72 हुसैनी रहेंगे, हर जगह हम कामयाब रहेंगे। 72 हुसैनी रहेंगे, जमीन से लेकर आसमानों तक हमारी रिफत और अजमत का झंडा लहराएगा। वो 22,000 यजीदी लेके क्या करेंगे जो यजीद का तख्त न बचा सके? हमें तो 72 हुसैनी चाहिए जिन्होंने पूरा इस्लाम बचा लिया, पूरा दीन बचा लिया, पूरी कौम बचा ली, पूरी मिल्लत को बचा लिया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजारों तलतो शौकत अजमत त्रिवेज लिखतों के साथ जो आयत करीमा हाशिए दिमाग में उभरी, बहुत ही मशहूर मारूफ पॉपुलर प्रसिद्ध आयत करीमा है। रब कायनात ऐलान फरमा रहा है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ए महबूब लोगों में ऐलान फरमा दो, अगर तुम खुदा का महबूब बनना चाहते हो, अगर तुम खुदा का मुकर्रब बनना चाहते हो, अगर तुम खुदा का कुर्ब हासिल करना चाहते हो, अगर तुम खुदा का फज़्ल करम चाहते हो तो मेरी इत्तिबा करो, मेरे नक्शे कदम पे चलो, मेरी पैरवी करो, मेरे पीछे पीछे चलो। अल्लाह तुम्हें अपना मुकर्रब बना लेगा, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा, अल्लाह तुम्हें अपना मुकद्दस बना लेगा। ये सीधा साधा तर्जुमा है जो मैंने आपके सामने रखा। बेशक सुभान अल्लाह। आज दुनिया में कौन ऐसा जो नहीं चाहता खुदा का मुकर्रब बनना? हर इंसान की दिली तमन्ना खुदा का महबूब बन जाए, हर बच्चे की तमन्ना खुदा के महबूब बन जाए, हर इंसान की तमन्ना खुदा के महबूब बन जाए। जंगल से लेकर शहर तक के, बड़े से लेकर के बूढ़े तक के, अरबी से लेकर आजमी तक के, छोटे से लेकर के बड़े तक के, गधा से लेकर बादशाह तक के, सबकी तमन्ना यही कि अल्लाह हमें अपना महबूब बना ले। हर कोई चाहता कि अल्लाह हमें अपना मुकर्रब बना ले। हमारी आपकी क्या तमन्ना है? खुलफाए राशिदीन के ही तमन्ना थे, हसनैन करीमैन के ही तमन्ना थे, सैयदना सिद्दीक अकबर और फारूक आजम के यही तमन्ना थे। और आगे बढ़िए तो पता चलेगा 1,24,000 कम बेश अंबिया किराम धरती के सीने पर तशरीफ लाए हैं। उन सब की तमन्ना यही थे, अल्लाह हमें अपना महबूब बना ले, अल्लाह हमें अपना मुकद्दस बना ले, अल्लाह की हमें रजा हासिल हो जाए, अल्लाह की हमें खुशी हासिल हो जाए। हजरत आदम के गिरफ्तारी के दर्दनाक मंजर में आपको यही जलवा नजर आएगा। हजरत शीश के माफर के जलवा सामानी में आपको यही जलवा नजर आएगा। हजरत नूह की इस्तकामत की बुलंदियों में आपको यही जलवा नजर आएगा। हजरत मूसा के जहो जलाल में आपको यही जलवा नजर आएगा। हजरत इब्राहिम के खुल्लत में आपको यही जलवा नजर आएगा। हजरत इस्माइल के कुर्बानियों का जज्बा जब लहरे मारता हुआ नजर आएगा, वहाँ पर यही जज्बा नजर आएगा। हजरत लूत की हिकमत का कमाल जब दानिशवरान आलम को अब तब खींचता हुआ नजर आएगा, वहाँ पर यही जलवा नजर आएगा। हजरत सलमान के सौतो तहबत के दीदार से लोगों को कुलूब लरसते नजर आएंगे, मगर वहाँ पर भी यही जलवा नजर आएगा। हजरत अय्यूब के सब्र और तहम्मुल के बेमिसाल नज़ारों का जब आप तारीख का मुताला करेंगे आपको यही जलवा नजर आएगा। हजरत यूसुफ को उसको जमाल से जब निहा खाने कल्ब जिगर मोहतरम मुनव्वर नजर आएंगे, आपको यही जलवा नजर आएगा। हजरत ईसा के
कुद्दूस का बाग बन के हसीन नजारे रूहों में सुभान अल्लाह, सुभान में तवानाई पैदा करेंगे, वहाँ पर यही जलवा नजर आएगा। तकरीबन 1,24,000 कमो बेश अंबिया किराम की जिंदगी का मुताला करे, उनके उलुल अज़्म का जलवा देखे, उनकी बुलंद हिम्मत को सलाम करे, उनकी तारीख का मुताला करे। तो 1,24,000 अंबिया किराम से तजल्लियात में यही जलवा नजर आ गया। ये अल्लाह तू राजी हो जा। 1,24,000 अंबिया किराम अलैहिस्सलातु तस्लीम के तारीख का बिखरा गया तो रसूल पाक की जिंदगी के बेशुमार जलवे नजर आएंगे और इस तारीख को समेट दिया जाए तो रसूल पाक की जिंदगी बनके कायनात पर छाती हुई नजर आएगी। फैले तो दो आलम की तनवीर नजर आए, फैले तो दो आलम की तनवीर नजर आए, सिमटे तो मोहम्मद की तस्वीर नजर आए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पीरे तरीकत मोहम्मद अली फारूकी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सारी दुनिया में ही जलवा नजर आ गया। ये अल्लाह तू राजी हो जा, ये अल्लाह हमें तेरी खुशी हासिल हो जाए, अल्लाह हमें तेरा फजल, हम पर तेरा फजल हो जाए। हर कोई खुदा की रजा हासिल करते हुए नजर आएंगे, हर कोई खुदा की खुशी हासिल करते हुए नजर आएंगे, हर कोई खुदा का फजल नजर हासिल करते हुए नजर आएंगे, हर कोई खुदा के जलवे से अपने सीनों को मोहतरम मुनव्वर करते हुए नजर आएंगे। सारी कायनात चाहते खुदा राजी हो जाए, मगर रब्बे कायनात का ऐलान होता है कि अगर तुम्हें मुझे राजी करना है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरे महबूब की इत्तिबा करने लग जाओ, मेरे महबूब के पीछे पीछे चलने लग जाओ, मेरे महबूब की मोहब्बत से आपके दिल को रोशन कर लो, मैं तुमसे राजी हो जाऊंगा। रसूल पाक की इत्तिबा करोगे, मैं तुमसे राजी हो जाऊंगा। मेरे महबूब के पीछे पीछे चलोगे, मैं तुमसे राजी हो जाऊंगा। तुम्हें खाने काबा जाने की जरूरत नहीं है, सफा मरवा पे दौड़ने की जरूरत नहीं है, मुज़दलिफा मिना पे जाने की जरूरत नहीं है। सबको छोड़ के सिर्फ मेरे महबूब की इत्तिबा करने लग जाओ, मेरे महबूब के पीछे पीछे चलने लग जाओ, मैं तुमसे राजी हो जाऊंगा। इसीलिए मुजद्दिद आदम सैयदना हज़रत फाज़िल बरलवी शाह फरमाते हैं, दो आलम चाहते खुदा की रजा, दो आलम चाहते खुदा की रजा, खुदा चाहता रज़ाए मोहम्मद। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, सुभान। सारी कायनात चाहते खुदा राजी हो जाए, लेकिन अल्लाह के रब्बे, अल्लाह के महबूब पाक की शान इतनी बुलंद व बाला है, इतनी रिफ़ात अज़मत वाली है कि मुजद्दिद आदम सैयदना एक शेर में उसको वाज़े फरमा दिया, दो आलम चाहता खुदा की रजा और खुदा चाहता रज़ा मोहम्मद, लिहाजा रसूल पाक की रजा हासिल कर लो, तुम खुदा के करीब हो जाओगे। रसूल पाक की इत्तिबा कर लो, तुम खुदा के करीब हो जाओगे। आज वही जलवा नजर आ रहा है। यहाँ पे जमीन वक्फ की गई है, किसी ने 1 एकड़ जमीन वक्फ किया है, किसी ने 2 कट्ठा जमीन वक्फ किया है। आज इस जमीन पर अगर वक्फ नहीं करते, पता नहीं आगे जाके इसमें मंदिर बनता कि क्या बनता, पता नहीं गुरुद्वारा बनता कि क्या बनता, पता नहीं भट्टी खुलती के क्या खुलते। 100 साल के बाद में ये गांव किस पोजीशन पे आता, उस जमीन पे पता नहीं क्या होता, मगर जमीन को रहा खुदा में वक्फ करके कयामत तक उन्होंने महफूज कर लिया। अब यहाँ पे भट्टा नजर नहीं आएगा, यहाँ पे मंदिर नजर नहीं आएगा, यहाँ पे गुरुद्वारा नजर नहीं आएगा, यहाँ पे घंटी बजती नजर नहीं आएगी। इस जमीन पर जब भी आदमी कदम रखेगा क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल का जलवा नजर आएगा, अजान की फज़लत नजर आएगी, नमाज की बरकतें नजर आएंगी। बताओ आपकी जमीन न जाने कितने लोग तकसीम कर लेंगे, न जाने कहाँ कहाँ बट जाएगी, औलाद अलग उस पर कब्जा करेंगे, भाई भतीजे अलग कब्जा करेंगे, मगर इस जमीन पर अब किसी का कब्जा नहीं होगा। इस पर कब्जा होगा तो सिर्फ नायब रसूल का होगा, अल्लाह के रसूल पाक के दीवानों का होगा, कलमा पढ़ने वालों का होगा, कुरान पढ़ने वालों का होगा। कयामत तक इस जमीन पर कुरान पढ़ा जाएगा, कलमा पढ़ा जाएगा, नमाजें पढ़ी जाएंगी, इबादत की जाएगी और उसका सवाब मरने वालों को मुसलसल मिलता रहेगा। उसकी कब्र इन दुआओं से हमेशा मोहतरम मुनव्वर नजर आएगी। इसलिए जिन्होंने जमीन वक्फ किया है मैं उन्हें मुबारकबाद दूंगा। वो कितने मुकद्दर वाले हैं, वो कितने किस्मत वाले हैं, वो अपने भाग्य पर गर्व करें, वो अपने किस्मत पर नाज करें, वो कितने भाग्यशाली है, वो कितने मुकद्दर वाले हैं कि कयामत में लोगों की जमीनें उनसे सवाल कर रही होंगे कि हमने अल्लाह ने तुम्हें दिया था, तुमने किसमें खर्च किया। सारी जमीन लोगों से सवाल कर रही होगी, मगर ये जमीन जिन्होंने वक्फ किया उनसे सवाल नहीं होगा। खुदा की बारगाह में उनकी तरफ से ये फरियाद कर रही होंगी, उनकी तरफ से सिफारिश कर रहे होंगे, ये अल्लाह इस जमीन को उन्होंने तेरे नाम पर वक्फ नहीं किया, लिहाजा इसके सदक़े में उन्हें भी जन्नत अता फरमा। आमीन आमीन। आज इन 2 बच्चों को सरों पर अज़ीमुश्शान दस्तार से नवाजा गया।
यह हमारे लिए मुकद्दर की बात है, किस्मत की बात है। आज जब कुरान को मिटाने की कोशिश की जा रही है, इस्लाम को मिटाने की कोशिश की जा रही है, इस्लाम को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, ऐसे मौके में हमारे बच्चे कुरान याद कर रहे हैं, हमारे बच्चे कलामुल्लाह को हिफ्ज़ कर रहे हैं, हमारे बच्चे अपने सीने में कुरान रख रहे हैं। इस सिलसिले में मैं शहंशाह औरंगजेब का एक अजीम शान वाक़या आपके गोश गुजार करता चलूं। एक मतलब बुलंद, एक मतलब पहले बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मोहम्मद कमा तुहिब्बु व तुर्रबु तो सल्ली अलैहि व ला तस्लाम अलैका सय्यदी या रसूल। शहंशाह औरंगजेब के बेटे ने हिफ्ज़ कुरान किया। शहंशाह औरंगजेब खुशी मसरत में झूम उठे, अजीम शान जलसा किया, लोगों के दावतें की और अपने दोनों बेटों को लेकर के अपने बाप शाहजहां के पास गए। खुशी खुशी जाकर कर जी का अब्बा जान, इन आपके पोतों ने कुरान हिफ्ज़ कर लिया है, इनके सर पर दस्त शफकत रखिए, इन्हें दुआएं दीजिए, इन्हें बरकतें दीजिए। जब शाहजहां के सामने दोनों पोते गए, शाहजहां ने इनके सर पर हाथ रखा, बरकतें दी, दुआएं दी और दुआ देते देते उसके आंखों में आंसू आ गए, उसके आंखों में आंसू आ गए। तो औरंगजेब ने कहा कि अब्बा जान ये क्या मामला है? खुशी का मकाम है, सारे लोग खुशी मसरत में झूम रहे हैं, सारे लोग खुशी मसरत में मस्त हो रहे हैं, मगर आपके आंखों में आंसू आ रहे हैं, आपके आंखों में आंसू दिखाई दे रहे हैं। तो शाहजहां ने कहा कि बेटा कल क़यामत में तो तुम मुक़द्दर वाले बन गए, तुम्हारे बेटे हाफ़िज़ कुरान बन गए, कल क़यामत में तुम्हारे सर में ताज सजाया जाएगा, तुम्हारा सर बुलंद हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। कल मैदान महशर में तुम्हारा सर फख्र से बुलंद हो जाएगा, तुम्हारे चेहरे को लोग देखेंगे, तुम्हारे ताज को देखेंगे, तुम्हारे ताज की चमक से आंखें सामने आके खीरा हो जाएंगे। बड़े बड़े लोग वहां पर तुम्हारे तरफ देखते रहेंगे, बड़े बड़े मुकद्दर वाले तुम्हारे किस्मत पर रश्क करेंगे, बड़े बड़े इबादत गुजार तुम्हारे को देखते रहेंगे। तुमने तो अपना मुकद्दर बना लिया, मगर मेरा मुकद्दर कब बनता? अगर मेरा बेटा भी हाफिज कुरान होता, मेरा बेटा भी हाफिज कुरान होता, तो कल क़यामत में मेरे भी सर पर ताज रखा जाता, मुझे भी शर्फ हासिल होता, मेरा भी मुकद्दर जगमगाने लगता। लिहाजा मैं इसीलिए इसी बात को सोच करके मेरे आंखों में आंसू आ गए कि तेरा मुकद्दर बुलंद था, तेरे बेटे हाफिज कुरान बन गए, मगर मेरा मुकद्दर उतना बुलंद नहीं था कि मेरे बेटे भी हाफिज कुरान बनते, मेरे बेटे भी 30 पारों का अपने सीने में महफूज करते, मेरे बेटे भी हाफिज कुरान बन के कल मैदान महशर में अपने सर में ताज सजाते। इतना सुनना था, शहंशाह औरंगजेब के सीने में एक बात चुभ गई, वो फौरन उठे, उठने बाद उन्होंने तहिया किया, अब उस वक्त तक मैं अपने बाप का चेहरा को, अपने बाप को चेहरा नहीं दिखाऊंगा जब तक मैं हाफिज कुरान न बन जाऊं, जब तक कुरान मेरे सीने में महफूज न हो जाए, जब तक 30 पारे का मैं हाफिज न बन जाऊं। उसके बाद उन्होंने कुरान पढ़ना शुरू किया, कुरान पढ़ते चले गए, पढ़ते गए, पढ़ते गए, याद करते गए, याद करते गए, धीरे धीरे इतना बुलंद मकाम हासिल कर लिया। एक दिन बाप के पास मुस्कुरा करके गए, बाप ने कहा बेटा बहुत मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है? अर्ज करने लगा अब्बा जान उस दिन आपको अफसोस था मेरा बेटा कोई हाफिज कुरान ना बना, इतने बड़े मुल्क के बादशाह होने के बावजूद, इतने मदरसों के सरपरस्त होने के बावजूद, पूरे मुल्क पर दबदबा होने के बावजूद, इस शान और शौकत के बावजूद आपके आंखों में आंसू थे, आपके आंखों से आंसू बन रहे थे। आज मैं ये खुशखबरी सुनाने आया हूं कि कल क़यामत में आपको भी ताज से नवाजा जाएगा, आपके भी सर पर ताज रखा जाएगा, इसलिए कि आपका बेटा औरंगजेब हाफिज कुरान बन गया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप जरा अंदाजा लगाइए एक हाफिज कुरान की कितनी रिफत आज़मत है। इस सिलसिले में एक वाक़या और आपका गोश गुजार करता चलो। एक मतलब पहले बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तुर्रबु तो सल्ली अलैहि व ला तस्लाम अलैका सय्यदी या रसूल। कुरान में सूरह कहफ में हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र की मुलाकात का वाक़या लिखा गया है। एक दफा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथी शिबिन नून से कहा रास्ते के लिए नाश्ते के लिए मछली रख लो और हम चलते चलेंगे यहाँ तक मजमूल बहरान में जहाँ पे 2 समुंदर मिलते हैं वहां पे पहुंचेंगे, एक अल्लाह वाले से वहां पे मुलाकात करना है। दोनों
मछली को तल करके नाश्ते के नाम पर रख लिए और चलते चले गए, चलते चले गए, चलते चले गए। बहुत दूर आगे चलने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने एक जगह कहा कि उस जबान से कहा कि हमारे लिए नाश्ता लाओ, हमारे लिए नाश्ता लाओ। इस सफर में हमको बड़े परेशानी उठानी पड़ी। नौजवान ने कहा, यूसुफ बिन नून ने कहा, हज़रत बड़ा अजीब मामला हुआ। एक जगह मछली जिंदा हुई और समुद्र में सुरंग बना के चली गई। बेशक सुभान अल्लाह। समुद्र में सुरंग कोई आज तक नहीं बना पाया। और सुरंग बारीक सुराख, जिसमें चींटी का सुराख होता है और जिससे आदमी चला जाए उसे बोलते सुरंग बोलते हैं। तो समुद्र में पानी में सुरंग नहीं बनाया जा सकता। आप पानी में हाथ डालेंगे पानी हट जाएगा, लेकिन जैसे हाथ खींच लेंगे पानी आपस में मिल जाएगा। पता ही नहीं चलेगा कहां पर आपने हाथ डाला था, कहां पर आपने सुरंग बनाया था। लेकिन मछली ऐसी गई कि जहां से गई तो वहां पर सुरंग बनती चली गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि वही तो हमारी मंजिल थी, वही तो हमारा मकसद था, वही जगह तो हमें मिलना था। लिहाजा वहां से जिक्र करते वापिस आए। जब वहां पे पहुंचे तो क्या देखे, एक बुजुर्ग वहां पे चादर ताने में सो रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे, कहा अस्सलाम वालेकुम। बुजुर्ग ने चादर ताने आवाज दिया, वालेकुम सलाम या मूसा बिन इमरान, क्या आप मूसा बिन इमरान हैं? इन्होंने अर्ज़ फरमाया कि बेशक मैं मूसा बिन इमरान हूं। उसके बाद एक लंबा वाकया बयान किया जाता है, मगर इस मौके पे मैं कहना यह चाहता हूं कि मछली मर चुकी थी, तल गई थी, तेल में से तल दिया गया था। रास्ते के नाश्ते के नाम पर लेकर के चल रहे थे, लेकिन एक जगह मछली जिंदा हो गई और जिंदा होकर समुद्र में सुरंग बना करके चली गई। गोया इसके जरिए जहन दिया गया, इल्म हक के लिए इल्म की फजीलत को बताया गया, इल्म की रिफात अज़मत को बताया गया, इल्म की शान और शौकत को बताया गया, इल्म की बुलंदी बताई गई कि जहाँ पर इल्म के लिए दो वली मिलते हैं, जहाँ इल्म के लिए दो वलियों का की मुलाकात होती है, जहाँ इल्म के लिए दो अल्लाह वाले मुलाकात करते हैं, वहाँ पे मुर्दा जिंदा हो जाता है, वहाँ पे मुर्दा जिंदा हो जाता है। मछली ने जिंदा करके बता दिया, जहाँ इल्म के लिए जो दो वली मिलेंगे वहाँ पे मुर्दा जिंदा हो जाएगा। इसीलिए हदीस पाक में कहा गया कि अगर कोई आलिम दीन किसी कब्रिस्तान से गुजर जाता है तो 40 दिन तक अज़ाब हटा लिया जाता है, 40 दिन तक के वहाँ के मुर्दों की मग़फ़िरत कर दी जाती, 40 दिन तक के अज़ाब से उन्हें निजात दे दी जाती है। आप अंदाजा लगाइए, हजारों किताबें आपने पढ़ी है, जमीन से आसमान तक किताबों का अंबार लगे हुए। कोई भी किताब पढ़ने के बाद आज ऐसा नहीं कि कोई किताब वाला आपको को महसूस करे, कोई किताब वाला आपको सीने से लगाए। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये पहले प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी की लिखी किताब है। भारत की खोज तलाश इनके नाम से उसका कई जमानों में तर्जुमा हुआ है। आज आप उसे याद कर ले। कभी ऐसा नहीं होगा कि कांग्रेस पार्टी आकर के आपको सीने से लगाए, आपको इनाम दे, आपको सम्मानित करे और आपके नाम दे करके नवाजे। किसी की किताब आप पढ़ते चले जाइए, कभी ऐसा नहीं होगा कि उसका राइटर आपको आकर के इनाम दे। रविंद्रनाथ टैगोर की मशहूर किताब गीतांजलि है, जिस पर उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया, लेकिन आप उसे पढ़ जाइए। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि शांति निकेतन वाले बंगाल से आए और आने के बाद आपके इनाम से नवाजे। इसी तरीके से न्यूटन की सिक्स थ्योरी आज भी साइंस की दुनिया में आपकी अज़मत बनाई हुई है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसे रट लेने के बाद में आपको कोई न्यूटन का चाहने वाला बुलाए और आपको सम्मानित करे, आपके इनाम से नवाजे, आपको पुरस्कारित करे। मगर कुरान एक ऐसी चीज है, हर लफ्ज में अल्लाह ताला आपको नवाजता है, आपको बरकतें देता है, जमीन आसमान की रहमतें देता है। एक एक आयत पर अल्लाह ताला बरकतें देता है, एक एक लफ्ज पर अल्लाह ताला इनाम से नवाजता है। इसीलिए किसी बुजुर्ग ने बड़े हसीन अंदाज में कहा, आज आए फिर ईमान की बहारों का जमाना, आज आए फिर ईमान की बहारों का जमाना, हर सिमत और तकबीर मुसलसल का तराना। आज आए फिर ईमान की बहारों का जमाना, हर सिमत और तकबीर मुसलसल का तराना। आलम की क़यादत तेरी राह तक रही है, आलम की क़यादत तेरी राह तक रही है। कुरान को बढ़ के जरा सीने से लगाना। वाह दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।